Part 1. नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, जिसका पार्ट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस के बारे में बात हम आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए दो सिस्टम्स या दो कोड्स इंटरनेशनली प्रोवाइड किए गए हैं, ICBN एंड ICZN। तो उनके नॉर्म्स क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों किया गया और उनको किस तरीके से कौन कौन से सिस्टम्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ज़रूरत क्या पड़ी। बहुत पुराने टाइम से हम देखते हैं हमारे अराउंड बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं और उनको क्लासिफाई करने की, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत देखी गई। सबसे पुराने टाइम में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग है वो एरिस्टोटल के, फादर ऑफ बायोलॉजी, also known as father of biology, अरस्तु के नाम से जानते हैं। इन्होंने बेसिकली दो पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर था इनका क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स को उनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला ट्रीज, इसके बाद श्रब्स एंड नेक्स्ट हर्ब्स, वृक्ष, झाड़ियां और शाक। प्लांट्स को रेड ब्लड होने के जिनमें प्रेजेंट होता है उनको इनेमिया कहा, विद RBCs, विद रेड ब्लड, और एनीमिया कहा विदाउट रेड ब्लड एंड विद रेड ब्लड। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को भी अलग अलग, लेकिन ये उन सारे नॉर्म्स को, उन सारी नीड्स को नहीं क्लियर कर पा रहे थे कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो मिक्स मैच हो जाते थे, केवल इनके बेसिस पर हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन की नीड होती है वो सबसे पहली चीज़ कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी ट्रेंड को ही पढ़ सकते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स के या दो ग्रुप्स के बीच में लिंक पता करने के लिए, टू फाइंड आउट लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स, और ऑर्गेनिजम्स, और केवल कुछ एक कैरेक्टर्स सफिशिएंट नहीं होते हैं। किसी भी एक, अगर हम सिंगल स्पीसीज को स्टडी कर ले तो हम पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, पूरे ग्रुप के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए सिंगल और लिटिल या कुछ ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम पूरे ग्रुप को स्टडी नहीं कर सकते।
या पूरे ग्रुप के कैरेक्टर्स को या उसके फीचर्स को नहीं पता कर सकते। तो ये कुछ बेसिक नीड्स थी जिनके लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी और लिविंग क्रिएचर्स को क्लासिफाई किया गया। क्रिएचर्स को क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Like number 1, two kingdom classification system. Two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdom classification system, and six kingdom classification system. वन बाय वन हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो मेन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ये सिस्टम प्रपोज किया था लिनियस ने। लिनियस का नाम सुनकर याद आ गया होगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और ये सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया था 1758 के। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस इन 1758, जहां इन्होंने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी को इन्होंने फर्दर बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया। और इसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया को। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से थे? उन ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले थे किंगडम प्लांटी से रिलेटेड कुछ ग्रुप थे। नंबर 1 एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंड स्पर्मेटोफाइटा। यहाँ इन्होंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया किंगडम प्लांटी को, जहां उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड किया। किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने सिलेंट्रेटा,
Porifera, Platyhelminths, एट ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 सीडेंट्रेटा, देन पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, मोलस्का, नीमाहेल्मिन्थ्स, एनालिटा, इकाइनोडर्मेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। इन 2 किंगडम्स में डिवाइड करने के बाद, उनके ग्रुप्स को डिवाइड करने के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जो इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के में प्रॉब्लम क्रिएटिंग थे, जो उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। तो इस किंगडम की कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस पढ़ने से पहले हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम क्या थे जो इन्होंने प्रपोज किए थे। सबसे पहला, जितने भी जिन लिविंग बीइंग्स को उन्होंने प्लांट किंगडम में रखा, उनमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, Number 2, presence of vacuoles पाए जा रहे थे, सेल वॉल पाए जा रहे थे। नेक्स्ट, जितने भी अनलिमिटेड ग्रोथ थी, अनलिमिटेड ग्रोथ at specific points. हमको मालूम है पौधे अनलिमिटेड बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो एक्सक्रीटरी systems are present. लोकोमोशन नहीं पाया जाता, नो लोकोमोशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, slow response to external stimuli. Means इनकी सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो अनलिमिटेड होती है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं प्रेजेंट होता है, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मीन्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं।
स्लो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी भी उद्दीपन के लिए बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसके साथ साथ इनमें जितने भी मिनरल्स का इनटेक होता है, इनटेक इज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एनिमल किंगडम के लिए। एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होती है, वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, और टोटली एब्सेंट। वैक्यूल्स ग्रोथ लिमिटेड होती है इनकी, वेल डेवलप्ड या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, या तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या डिफ्यूजन के थ्रू, स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये लोकोमोटरी होते हैं, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मीन्स अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। उद्दीपन या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्सेस देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और मिनरल इनटेक is via nutrition। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिफरेंशिएट किया गया। अब बात करते हैं उस लिमिटेशन फैक्टर्स की जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आए थे। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग डिवाइड तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई जिनको नाम दिया गया लिमिटेशंस का। तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज थे हम मानते हैं कि इनका इवोल्यूशन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हुआ था। इनको ना तो वर नीदर प्लांट नॉर एनिमल्स, ये इनके ना तो कैरेक्टर प्लांट को रिजेंबल करते थे और ना एनिमल्स को, तो इनके लिए कोई अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं था। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड वायरसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप, और यहाँ उन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और वायरसेस को एक ही ग्रुप में रख दिया था, जबकि हम इनको एक सिंगल ग्रुप में स्टडी नहीं कर सकते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्लांट और एनिमल। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, जैसे क्लोमाटिमोनास थे, यूग्लिना थे, इनके कैरेक्टर सिमिलर थे, लेकिन इनको ना तो डिफरेंशिएट कर सकते थे कि हम कि ये प्लांट है या ये एनिमल्स हैं। फंजाई डू नॉट शो स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज विद द अदर प्लांट। फंजाई को उन्होंने प्लांट किंगडम में रखा था, लेकिन फंजाई का कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स हों, चाहे वो उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हों,
या उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हों वो सिमिलर थे ही नहीं जो अदर प्लांट्स थे उनके साथ में। उसके बाद जो स्लाइम मोल्ड्स थे और फंजाई थे, इनमें ये वॉललेस होते हैं जब ये वेजिटेटिव फेज में होते हैं। कुछ स्लाइम मोल्ड्स और कुछ फंजाई वॉललेस होते हैं, इनके सेल में वॉल नहीं पाई जाती वेजिटेटिव फेज में, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव फेज में इनमें सेल वॉल डेवलप हो जाती है। तो सेल वॉल के बेसिस पर प्लांट को और एनिमल को अलग अलग किया गया था। तो ये या क्या माना जाए इनको कि ये प्लांट थे या ये एनिमल थे। लाइकेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब किन्हीं भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक साथ रहना और दोनों का एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। अब ना तो ये प्लांट है और ना ये एनिमल है। यहाँ पर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रखा गया, उनके बीच में कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। और जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स, फंजाई, एल्गी, इनको अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया, जबकि इनको एक ही किंगडम में रखा जाना चाहिए था या इनके कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए था। तो ये कुछ लिमिटेशंस जिनके बेसिस पर टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ। फिर डेवलप हुआ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सिस्टम प्रपोज किया था अर्नेस्ट हेगल ने। अर्नेस्ट हेगल ने 1856 में अराउंड 66 इन्होंने जो दो किंगडम थे उनमें एक किंगडम और ऐड कर दिया, नंबर 1 प्लांटी, नंबर 2 एनिमेलिया, और इन दोनों के बीच में तीसरा सिस्टम इंक्लूड किया, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा। प्लांटी में एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जो यूनिसेल्युलर थे या प्रोकैरियोट्स भी थे, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, को, बैक्टीरियाज को, यूग्लिना को, एटसेट्रा। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर लिया। लेकिन इनके भी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स को अलग अलग नहीं किया। सेम ग्रुप में रखा। दूसरा, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को अलग अलग नहीं किया। सेम। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जिनकी वजह से ये जो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये भी मान्य नहीं रहा।
अब इसके बाद बात आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम अब जो थे ये प्रपोज किया था कोपलैंड ने। प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। इन्होंने किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड किया, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेल्युलर एंड लोअर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। इसके बाद प्लांटी एंड एनिमेलिया। बाकी सारी चीजें सही, लेकिन यहाँ पर प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों को प्लेस मिला। और दूसरा, फंजाई को कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप नहीं दिया गया, जबकि वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स वाले होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Classification system proposed by Whitaker। ये विटाकर ने प्रपोज किया था एंड इट इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।